जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम यूनिवर्स से मैसेज लेते हैं। यूनिवर्स हमें क्या संदेश भेज रहे हैं, देखते हैं क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, आज मैं ऑरिकल रीडिंग करती हूँ ऑरिकल कार्ड से। तो क्या संदेश आपके लिए भेज रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आया है कंप्रोमाइज का कार्ड आया है। तो कंप्रोमाइज, कहीं पर आपके साथ कोई पर्सन हो सकता है आपसे कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, जिसके साथ आप बहुत पहले से ही जिसका रिलेशनशिप टूटा है, या किसी का किसी के साथ है ना, किसी का कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई सहेली हो सकता है, या आपका रिलेशनशिप हो सकता है, वहाँ पर बोलचाल बंद है। तो वो लोग आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे आकर कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। इस समय आप अपने आप को ट्रस्ट करके आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आप अकेले ही अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जिन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया था वही लोग आपसे कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। जहाँ पर आपने बहुत लॉयल्टी के साथ उन लोगों को साथ दिया था आपने, लेकिन आपका साथ उन्होंने नहीं दिया था, इसलिए आप दूर हुए थे। इस समय आपके साथ कोई नया शुरुआत होने वाला है। कोई कोई एक बिजनेस हो सकता है, या कोई भी काम हो सकता है। आप शुरुआत करने वाले हो, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हो। तो वो काम आगे जाकर बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। कंडीशनिंग, आप एक शेर की तरह हो, जहाँ पर लोगों ने आपको एक भेड़ की तरह कहीं पर फंसा के रखा था। वो जैसे हैं वैसे ही आपको भी भेड़ की तरह भेड़ चाल में फंसा के रखा था। आपको पता नहीं था, आपने सोचा कि आप भी उसी तरह से उनके साथ ही दे रहे थे और उनके साथ चल रहे थे, लेकिन आप एक शेर हो या शेरनी हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है। आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हो, लेकिन इस समय स्लोइंग डाउन, इस समय लोगों ने आपको जितना भी परेशान किया है उसकी वजह से आप बहुत डाउन फील कर रहे हो। आपका आपका शरीर इस समय बीमार हो सकते हो। आपका शरीर में कोई ऐसे लग रहा है कि आप बीमार पड़े हुए हो और आपका शरीर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। आप आगे की तरफ बढ़ने के लिए चाह तो रहे हो, लेकिन आप आगे की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्लो फील कर रहे हो। अब आपको आगे की तरफ बढ़ना है, मोमेंट टू मोमेंट, और बचते हुए, बचाते हुए। जैसे रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ना, तो वहाँ पर आपको सही से कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हर रास्ते में रुकावटें होती है या कोई भी ऑब्स्टिकल्स होती है, तो उसको पार करते हुए ध्यान से चलना है, और अपने जीवन में जो भी कार्य है वो आप अच्छे से कर पाओगे। पॉलिटिक्स, आपके जो शत्रु है वो आपको कोई पॉलिटिक्स करके, है ना, धोखाधड़ी कर सकता है, लेकिन उनका मुखौटा उतर जाएगा। जो भी शत्रु है आपके, वो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, आपको पॉलिटिक्स करके आपको हराने की कोशिश की, और पीछे से वो लोग मुस्कुरा रहे थे, और आपको आपको प्यारा सा अपना चेहरा दिखा के, है ना, आपको पता नहीं चल रहा था कि वो लोग आपको पता नहीं चल रहा था कि वो लोग आपका ही दोस्त है ना, दोस्त बनकर आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहा था।
आपको संभलते हुए आगे की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आ, आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, है ना। आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है, ठीक है। आपके अंतर आत्मा जो भी कह रहे हैं, अगर आप ध्यान मेडिटेशन करते हो तो आपको इंट्यूशन आएगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो जो भी इंट्यूशन आएगी उसकी सुननी है, किसी और की सुननी नहीं है। आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में, तो जो भी एक्सपीरियंस लिया है ना, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, या आपने सीखा है तो वहीं से आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। तो वी आर द वर्ल्ड, ये बॉटम ऑफ द डेक है। तो सभी लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, क्योंकि ईश्वर परमात्मा, यूनिवर्स की शक्ति है ना, आपके लिए ही साथ दे रहे हैं, और आपके आसपास के लोग भी आपको साथ दे रहे हैं, ठीक है। अ, चारों तरफ से आपको हेल्प मिलेगी, कहीं ना कहीं से आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको अ, अपने जीवन में सही कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अ, लोग पहचानेंगे, है ना। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।